डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं मोनिका। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित जो भी हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे, बिंदु थे, वो हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। जैसे कि एक्सिस क्या होती है, एक्स एक्स वाई अक्ष क्या होती है, मूल बिंदु क्या होते हैं, निर्देशांक क्या होते हैं, उनको निकालना हमने सीखा और हम ग्राफ में कैसे उसे ग्राफ से कैसे हम निर्देशांक निकाल सकते हैं, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास दो बिंदु है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई यहाँ पे एक बिंदु है ए और कोई दूर एक बिंदु है हमारे पास बी, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो कैसे निकालेंगे निर्देशांक ज्यामिति में। ठीक है, हमें ये निकालना, मतलब इसके कुछ निर्देशांक होंगे, इसके भी कुछ निर्देशांक होंगे, तो निर्देशांक की सहायता से हम कैसे इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये जो फॉर्मूला एक हमें मिलेगा, हम ये देखते हैं कि कैसे डेराइव हुआ। तो मैंने ये आपको सामने खींचा, ये हमारी क्या है, वाई एक्स और ये एक्स अक्ष, और जहाँ ये एक दूसरे को काटते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इसे हम ओ से दिखाते हैं। तो ये हमारे पास दो एक्सिस है, एक्स और वाई, जो एक दूसरे को मूल बिंदु ओ पर काट रही है। अब मेरा जो ये काटते तल है, इसमें जो इसका प्रथम चतुर्थांश है, हमने चतुर्थांश भी पढ़े थे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, इसमें एक्स और वाई दोनों के मान किस में होते हैं, प्लस में होते हैं, प्लस प्लस जो निर्देशांक होते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक बिंदु है, ये एक बिंदु है मेरे पास पी, और एक कहीं दूर थोड़ा सा बिंदु है क्यू। तो मुझे इन दोनों P से Q तक की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। अब वो मैं कैसे निकालूंगी, तो सबसे पहले मैंने P से क्या करा, x अक्ष पर एक लंबवत रेखा खींच दी, और Q से भी मैंने x अक्ष पर एक लंबवत रेखा खींच दी। इसे मैंने L माना और इसे मैंने M मान लिया। ठीक है, सबसे पहले कुछ नहीं करा हमने, ये हमारे एक्सिस है, दो बिंदु हमने लिए, एक P और एक Q, और उनसे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया x अक्ष पर। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ इतना किया। अब मान लेते हैं कि जो O से L तक की जो दूरी है वो x1 है, और O से यहाँ P तक की जो दूरी है ये y1 है। तो P के निर्देशांक क्या हो गए, हमने निर्देशांक निकालने सीखे थे पहले चैप्टर में। तो हम पहले क्या करते हैं, निर्देशांक में पहले x की दूरी लिखते हैं, तो x1, और फिर हम y के डिस्टेंस लिखते हैं, यानी कि y1। तो P के निर्देशांक हो गए x1 और y1। ठीक है, यहाँ ये x1 तक चला और यहाँ ये y1 तक चला। तो इस तरह से अगर ये जो हमें यहाँ पे पॉइंट है हमारा, इसके जो निर्देशांक होंगे वो x1 y1 होगा। अब हमें Q के निर्देशांक लिखने हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से लेके और M तक जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो x2 है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये y2 है। इस y2 को आप यहाँ पे ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो पूरी है ये क्या है, y2 है। ठीक है, तो Q के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, निर्देशांक होंगे, वो होंगे x2 और y2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब देखो, ये पूरा क्या है, O से M तक x2 है और O से L तक x1 है। तो अगर हम L M निकाले, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाले, तो क्या निकलेगी, टोटल में से ये माइनस कर दो, यानी कि x2 माइनस x1। ठीक है, जो यहाँ की डिस्टेंस है वही डिस्टेंस किसके बराबर है, यहाँ की। यहाँ पे ऐसे इसको मिला लेते हैं, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ हमारा n है ना, Pn, ये परपेंडिकुलर हमने खींच लिया। तो ये और ये डिस्टेंस बराबर होगी, तो ये क्या होगी, x2 माइनस x1 निकल गया। अब इधर देखते हैं हम, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी है, y2। ठीक है, ये टोटल कितनी है, y2 है, और ये कितनी है, y1 है, ये y1 है। तो जब हम y2 में से y1 माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा क्या, qn। तो वो qn क्या होगा, qn होगा y2 माइनस y1। अब देखो, ये हमें मिला है समकोण त्रिभुज, कौन सा, QPN या QNP। ये क्या है, हमारे पास समकोण त्रिभुज है, जहाँ n क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं।
जिसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बस इसमें कर्ण क्या है हमारा पी क्यू, वही तो हमें निकालना है। तो त्रिभुज क्यू एन पी एक समकोण त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? अतः पी क्यू स्क्वायर बराबर होगा हमारा पी एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर हमें निकालना है, पी एन स्क्वायर ये है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और एन की स्क्वायर हमारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। तो पी क्यू बराबर होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है डिस्टेंस फॉर्मूला। दूरी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास दो बिंदु है, जैसे यहाँ पे ए और बी है, हमने वहाँ पे क्या माना? पी और क्यू माना। तो दो बिंदु है हमारे पी और क्यू, उसकी जो कोई भी कहीं पे भी हम प्लेन पे किसी भी समतल पे अगर हम कोई भी दो बिंदु लेंगे तो क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे भी अगर हम x1 y1 माने और x2 y2 माने तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले में रख के वैल्यूज उसे हल करना है। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है। जो भी हमारे निर्देशांक होंगे उनके मान रखेंगे, हल करेंगे तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल कर आ जाएगी। तो बच्चों हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया है। दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालने के लिए दूरी बराबर क्या होगी? अंडर रूट वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम इसे x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ डिफरेंस चाहिए, इन दोनों का ना अंतर चाहिए। और स्क्वायर करेंगे तो माइनस ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा, तो साइन में फर्क नहीं पड़ेगा। या हम इसे ये भी लिख सकते हैं, ये x क्या होता है? इसे हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, है ना। तो जो भुज होगा, भुज का अंतर का स्क्वायर प्लस y को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं, कोटि का अंतर का स्क्वायर और अंडर रूट में। ये हमारी क्या हुई? डिस्टेंस हुई, दूरी हुई। दूरी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी, कभी भी ये ऋणात्मक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, जुड़ रहा है, बाहर आएगा तो वो हमेशा क्या होगा? धनात्मक ही होगा। और दूरी वैसे भी क्या होती है? धनात्मक ही होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। अब बात करते हैं संरेख रेखा या बिंदु, हम बोलेंगे इसे कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। अगर हमारे पास एक रेखा है, मतलब ये मेरे पास एक रेखा है, इसमें एक यहाँ बिंदु है ए, एक बिंदु है बी और एक बिंदु है सी। तो अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एक प्लेन पे तीन बिंदु है और इन तीनों के निर्देशांक दिए हुए होंगे, ठीक है, तो वो संरेख बिंदु कब होंगे? मतलब वो एक ही लाइन में कब होंगे, संरेख कब होंगे? तो इसे दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? ए बी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। भाई यहाँ पे हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ पे भी कुछ होंगे और यहाँ पे भी होंगे। तो जो हमारा ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, इससे हम पहले इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसकी और इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो ए बी निकालेंगे और फिर हम बी सी निकालेंगे और फिर हम सी ए निकालेंगे। तो जब हम ये डिस्टेंस निकाल देंगे तो संरेख बिंदु कब होंगे? ये तब होंगे जब हम ए बी प्लस बी सी करेंगे वो ए सी के बराबर आ जाए। अगर वो इसके बराबर आ जाते हैं तो वो संरेख बिंदु होंगे, अगर वो बराबर नहीं आते उनके बीच की दूरी तो वो संरेख नहीं होंगे। बहुत सिंपल है, हमारे तीन बिंदु है, उनके हमें निर्देशांक दिए हुए हैं, हम उनके बीच की दूरी हमने निकाल ली और सबसे शुरू का और सबसे बाद का जो बिंदु उसके बीच की दूरी निकाल ली। तो संरेख होने की कंडीशन क्या है? वो है कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए, ये दूरी प्लस ये दूरी बराबर होनी चाहिए इस टोटल की दूरी के। अगर ऐसा है तो वो बिंदु क्या होंगे? हमारे संरेख होंगे। इसमें एक और चीज आती है कि इक्विडिस्टेंस, मतलब समदूरस्थ, कि कोई हमारे पास बिंदु है, कोई हमारे पास क्या है? बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पे एक पी बिंदु है, ठीक है, इसके निर्देशांक है एक्स वाई। तो और दो बिंदु है हमारे पास, एक ए है और दूसरा बी है, तो इसके भी हमारे पास कुछ ना कुछ क्या होंगे? निर्देशांक होंगे। तो समदूरस्थ इक्विडिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में हमें देगा कि ये बिंदु मतलब ए और बी के क्या होगा? इक्विडिस्टेंस है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों की डिस्टेंस निकालेंगे बीच की
और इन दोनों की डिस्टेंस निकालेंगे बीच की। ये दोनों बराबर हैं तो ये समदूरस्थ हैं, अगर ये बराबर नहीं है तो ये समदूरस्थ नहीं है। यानी कि हम क्या करेंगे, पी ए निकालेंगे और पी बी निकालेंगे, और ये दोनों अगर हमारी बराबर आ जाती है तो ये जो दोनों पॉइंट्स है हमारे, ये पी से समान दूरी पर होंगे। अब हम दो बिंदु के बीच की दूरी, संरेख बिंदु, समदूरस्थ बिंदु, समान दूरी पे जो होते हैं वो, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें आकृतियां होंगी, भी आयत होगा, ट्रायंगल्स होगा, त्रिभुज होगा, और उसमें भी उनके निर्देशांक दिए होंगे और वो हमसे कहेगा कि प्रूव करो ये वर्ग है। तो हम क्या करेंगे, उनके चारों साइड्स को निकाल लेंगे वर्ग, अगर इक्वल है तो वर्ग होगा, वो इक्वल नहीं है तो वर्ग नहीं होगा। तो क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि -6 और 7 तथा -1 -5 के बीच की दूरी बताओ। ये हमें दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, मतलब अगर हम इसे ए मान ले तो इसके निर्देशांक दिए हुए -6 और 7, और बी के निर्देशांक दिए -1 और -5। इन दोनों के बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है, तो ये क्या होगा हमारा x1, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, बीच की दूरी d बराबर क्या होगा, आपको फॉर्मूला पता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको x1 y1 x2 y2 के मान रखने हैं और उसे हल करना है। तो ये होगा √x2, x2 हमारे पास है -1, x1 है 6, तो माइनस ये वाला भी और ये वाला भी, तो +6 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 है -5 और माइनस y1 है हमारे पास 7, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हल कर लेंगे आगे। ये -1 है, ये 6 तो प्लस का 5 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएंगे 12। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 12 का करेंगे 144। तो ये हमारा क्या आया, d बराबर √169। ये किसका वर्गमूल होता है, ये होता है स्क्वायर रूट किसका, 13 का। तो 13 इकाई, इनके बीच की जो डिस्टेंस आई वो क्या आई है, 13 आई है। मतलब हमारे पास दो बिंदु है जिसमें एक बिंदु के निर्देशांक ये दिए हुए, दूसरे के ये दिए हुए, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो 13 इकाई होगी। ये हमने दूरी निकाली। अब इसके अपोजिट भी क्वेश्चन हो सकता है क्या, कि वो कोई एक निर्देशांक दे दे, ठीक है, दूसरे निर्देशांक हमसे पूछे और साथ में वो हमें बीच की डिस्टेंस दे दे, d का मान दे दे, तो उसे भी हम ऐसे हल कर सकते हैं, करते हैं उसे। बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a का मान ज्ञात कीजिए यदि a के जो निर्देशांक है वो है -3 -14 और b के निर्देशांक है a और -5 के बीच की दूरी 9 इकाई है। इन्होंने इन दोनों निर्देशांक के बीच की दूरी भी दे दी है, लेकिन इसमें निर्देशांक ये तो ठीक है, इसमें a दिया हुआ है, मतलब x जो है a मान लिया है इन्होंने, तो a का कुछ मान होगा, तभी हम अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारी जो दूरी है वो 9 आएगी। तो हमें इसमें a का मान निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास दो बिंदु है, निर्देशांक है ये और a -5, इसमें ये x1 होगा, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। अब लगाते हैं फॉर्मूला। ये हमें डिस्टेंस दिया हुआ है ना, डिस्टेंस d भी क्या दिया हुआ है, 9 इकाई दिया हुआ है। तो 9 बराबर √x2 a -x1 माइनस प्लस 3, फिर प्लस y2 यानी कि -5 और माइनस प्लस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 14 का स्क्वायर, ये इधर अंडर है, इसे इधर भेजेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 81 बराबर a + 3 का स्क्वायर प्लस, देखो 14 से 9 गया, सॉरी 14 से -5 गया, कितना बचा 9 और 9 का स्क्वायर। अब इसे खोल लेते हैं, ये 81 हो जाएगा। ये हमारा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, तो ये होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ एक ये है और एक ये है, तो a² + b² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab
यानी कि 2 2 तिया 6a प्लस दोनों 81। फिर ये 81 ये भी 81 प्लस का बराबर के इधर है ना, इधर जाएगा तो माइनस का होकर ये कट जाएगा। तो आपके पास अब ये आया क्या, a² प्लस 6a प्लस 9 बराबर 0। अब इसे हमें हल करना है। अब ये क्या बन गई है हमारी, ये द्विघात समीकरण बन गई है। कौन से वेरिएबल में, जो चर है हमारा क्या है, उसमें a है ना। हमने द्विघात समीकरण में पढ़ा था कि उसमें एक चर होता है, जैसे इसमें x था तो इसमें x की जगह क्या है, a है। और ये हमारी, इसे हम कैसे हल कर सकते हैं, हमने इसमें कई मेथड सीखे थे। तो इसमें हम इसे हल कर सकते हैं, जो हमारा बीच की जो टर्म है इसे तोड़कर, इसे स्प्लिट करके, ये हमारे पास 6a, इसे हम कैसे स्प्लिट करेंगे, उसमें हम क्या करते थे, जो हमारा ये अचर पद होता था, कांस्टेंट जो होता था, इसकी गुना करते थे x स्क्वायर के गुणांक से। तो यहाँ क्या करेंगे, a स्क्वायर के गुणांक से, यहाँ तो 1 है यानी कि 9 एकम 9। तो हमें 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर क्या है 9 और जोड़ने पर क्या है 6। तो अगर मैं लिखूं 3 दिया 9 और 3 और 3 6 तो आ जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3a प्लस 9 बराबर 0। a कॉमन लेंगे तो a प्लस 3 कॉमन लेंगे तो a प्लस 3। तो ये आ गया आपके पास a प्लस 3 और a प्लस 3, यानी कि क्या आ गया हमारे पास, a बराबर -3। तो a का मान -3 आ गया। आप इसे ऐसे हल भी कर सकते थे। इसके अलावा इसे आप क्या कर सकते थे, a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते थे। उसे कैसे लिखते, इसमें ये 1 होता और ये b होता, यानी कि a स्क्वायर और ये क्या हो जाता 3 का स्क्वायर, देखो वही बनेगा। ये हो गया a स्क्वायर प्लस इसे क्या लिखते 2 गुना 3 a प्लस 3 का स्क्वायर, ये और ये एक ही है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो a बराबर -3। तो a का जो मान आया हमारा वो -3 आया। ठीक है बच्चों, a का मान -3। बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a जिसके निर्देशांक है 6 और 5 और b इसके निर्देशांक है -4 और 3 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। मतलब ये है कि कोई y अक्ष पर ऐसा बिंदु है। सबसे पहले तो देखो y अक्ष पे जो बिंदु होगा, अगर कोई बिंदु y अक्ष पे है तो वह x का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और हमें y अक्ष का कोई बिंदु को निकालना भी है तो उसे हम y मान लेते हैं। तो हमारे जो ये पॉइंट होगा, मान लेते हैं p पॉइंट है, तो उसके निर्देशांक क्या क्या होंगे, भी x तो 0 है, उसमें 0 और y। ठीक है, अगर यहाँ पे वो क्या था, x अक्ष पर ऐसे बिंदु निकालो तो वो y बराबर 0 हो जाता और x को हम x मान लेते। इस तरह से हम निर्देशांक लिख सकते हैं। या वो ऐसे ही कह देता है कि x और y में एक संबंध निकालो जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, तो वो कैसे भी दे सकता था। तो हमें क्या देखना है, ये देखना है कि उसके निर्देशांक क्या है। तो ये y अक्ष पर है तो x बराबर 0 होगा, तो हमारे जो निर्देशांक हुए वो हुए 0 और y। अब ये जो दो बिंदु है, मान लेते हैं कि बिंदु यहाँ पे a है जिसके निर्देशांक 6 और 5 है, और इधर b है जिसके निर्देशांक -4 और 3 है। ये कह रहा है कि आपको ये सिद्ध करना है कि ये दोनों दूरी जो है वो बराबर है। अब दोनों में क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे। दोनों बराबर होंगे तो वो हमारा प्रूव हो जाएगा। मतलब हम बताएंगे कि PA बराबर PB होना चाहिए। ठीक है, लगा देते हैं। देखो इसमें लगाते हैं, पहले इसमें लगाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे तो 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये बराबर होगा। भाई ये क्या है हमारे पास, PA है, हमें बराबर लिखना है PB के। तो हमने ये PA का मान लिख लिया, ये अब PB का लिखते हैं तो PB का होगा 0 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, PA बराबर PB दिखाना। PA को हम कैसे लिख सकते हैं, PA डिस्टेंस हो गई हमारी, दूरी हो गई, हमने दूरी का फॉर्मूला लगा दिया और इसमें भी हमने दूरी का फॉर्मूला लगा दिया है। अब ये अंडर रूट से बराबर है तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा। अब ये बचा हमारे पास, ये बचा 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 6 का स्क्वायर होगा
36। इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 दूनी 10 y बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। अब इसे हल करके हम y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया वाई स्क्वायर। देखो ये वाई स्क्वायर है यहाँ पे प्लस का और ये बराबर के इधर वाई स्क्वायर ये भी प्लस का, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा तो ये तो कट गया। ये 36 प्लस का ये 25, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 61 माइनस 10y बराबर 16 और 9 25 माइनस 6y। अब क्या करना है हमें, y को एक तरफ ले जाते हैं और ये जो हमारे कांस्टेंट टर्म है इन्हें एक तरफ ले जाते हैं। तो ये माइनस का 10y है, इसे इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 6y। ये 25 है और इसे इधर का ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 61। ये हो जाएगा माइनस का 4y बराबर माइनस का 61 है प्लस का 25 है तो माइनस का 36। ठीक है, तो y बराबर माइनस से माइनस गया, y बराबर क्या हो जाएगा 36/4 यानी कि 9। तो y का मान आ गया आपका 9। यानी कि ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे p के वो कौन कौन से होंगे, वो 0 और 9 होंगे। यानी कि 0 और 9 से जो हम ये डिस्टेंस निकालेंगे और 0 और 9 से ये जो डिस्टेंस निकालेंगे वो दोनों क्या होगी आपकी बराबर होगी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स पे, जो संरेख बिंदु है उन पर। देखो ये है हमारे पास कि बताइए कि क्या बिंदु P, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, निर्देशांक दिए हुए, बिंदुओं A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित है। मतलब हमारे पास दो बिंदु है, एक बिंदु A है और दूसरा हमारे पास बिंदु B है। इसको मिलाने वाले रेखाखंड पर क्या कहीं P भी स्थित है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें बताना होगा कि ये तीनों एक ही लाइन पे है, ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पे है। तो हमने बताया था कि अगर तीन बिंदु एक ही लाइन पर है, एक ही रेखा पर है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। और उसे हम प्रूव कैसे करते हैं, उसे हम प्रूव करते हैं कि जो हमारा AP है और जो BP है वो बराबर होना चाहिए किसके, A और B के। इसे हम किससे निकालेंगे, जो हमारा दूरी का फॉर्मूला है उससे निकालेंगे। ठीक है, अब हम पहले निकालते हैं। हमारे पास ये दिए हुए हैं, P दिया हुआ है -4 2, A दिया हुआ है -4 6 और B दिया हुआ है -4 और -6। पहले निकालते हैं AP। AP बराबर क्या होगा, √(x2 - x1) ये निकाल रहे हैं हम। तो x2 - x1 -4 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y मत तो 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये तो 0 हो गया और ये 6 से 2 गया, कितना बचा 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 और 16 को बाहर निकालेंगे तो ये 4 आ गया। तो AP आया 4। अब निकालेंगे हम BP। तो ये हो जाएगा √(x2 - x1) यानी कि -4 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस -6 और -2 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका -6 और -2 -8, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 × 2 64, तो बाहर क्या जाएगा आपका 8 आ जाएगा ये। ठीक है, अब निकालेंगे AB। अब जो आपके पॉइंट्स हैं वो ये दोनों हैं, तो ये माइनस ये यानी कि -4 और माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस y2 - y1 -6 का स्क्वायर, ये 0 हो गया। -6 कितना हो गया 12, तो 12 का स्क्वायर 144 और 144 का √12। अब हम मान रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो AP क्या है आपका, AP निकला था 4, BP क्या निकला था 8 और AB क्या निकला था 12। तो 8 2 8 और 4 12 बराबर 12। तो ये क्या हुआ, ये जो तीनों बिंदु है ये संरेख बिंदु है। या जो हमें क्वेश्चन पूछा है तो बिंदु P बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड पर ही स्थित होगा। हम ऐसे इसका आंसर लिख देंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि क्या बिंदु
3 2 -2 -3 और 2 और 3, ये 3 बिंदु है, उनके निर्देशांक दिए हुए हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं, तो अगर हम एक त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से कोई भी त्रिभुज, तो ये हमारे ए बी सी, तो ए के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 3 और 2, बी का दिया हुआ है -2 -3 और 2 और 3, ये निर्देशांक दिए हुए हैं। तो ये पूछ रहा है कि निर्देशांक जो मिलके आपस में जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी, ये त्रिभुज बनाते हैं या नहीं बनाते। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे। और त्रिभुज होने की कंडीशन क्या होती है, हमने जो त्रिभुज पढ़ा था तो उसमें बताया था कि कोई भी त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है कि उसमें दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। अगर ये कंडीशन उस त्रिभुज में लग रही है तो वो त्रिभुज बनेगा, अगर नहीं लग रही है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो हम डिस्टेंस निकालते हैं, इसके बीच की दूरी निकालते हैं। तो हम निकालेंगे ए बी। तो ए बी कैसे निकलेगा, x2 - x1 यानी कि -2 और -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -3 और -2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर और -5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 अंडर रूट, तो ये आ गया हमारा अंडर रूट 50। तो हम इसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 5 यानी कि 5 अंडर रूट 2, ये ए बी निकल के आई है। अब बी सी निकालते हैं, तो बी सी क्या होगी, अंडर रूट x2 - x1, तो 2 माइनस और माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 3 माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर अंडर रूट में 16 और ये 9 नम 81, ये हमारा आ गया है। तो ये हो गया है हमारा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि क्या बिंदु 3 और 2 इसके निर्देशांक के पहले बिंदु के, फिर -2 -3 2 और 3 एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारे पास 3 बिंदु है, अगर हम ए बी सी मान लेते हैं तो ये तीनों बिंदु आपस में मिलकर त्रिभुज बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया है, इसके में हमने ये पॉइंट्स लिख दिए, बिंदु लिख दिए ए बी और सी और इनके निर्देशांक लिख दिए। तो त्रिभुज होने की कंडीशन क्या है, सबसे पहले हमें इस तरह के क्वेश्चंस में आकृति का पता होना चाहिए कि उस आकृति के होने की कंडीशंस क्या क्या है। जैसे त्रिभुज में, तो त्रिभुज में क्या होता है कि उसकी जो दो भुजाएं होती है त्रिभुज की, उनका योग तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होता है। अगर ऐसा है तो वो त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मतलब जब हम इनकी ये दूरी निकालेंगे, ठीक है, यहाँ कुछ निकलेगा, यहाँ भी हमारे पास माप निकलेगी, तो इन दो को जब हम जोड़ेंगे तो वो इससे हमेशा बड़ा होना चाहिए, या इन दोनों भुजाओं को हम जोड़ेंगे तो वो इससे बड़ी होनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन इसमें लगती है तो ये त्रिभुज बनेगा, नहीं लगती है तो वो त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं इनके बीच की दूरी। पहले ए बी निकालते हैं, तो ए बी कैसे निकलेगा, अंडर रूट x2 - x1 यानी कि -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -3 -2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 25 25 25 50, तो ए भी हमारे पास आया अंडर रूट 50। इससे हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 5, इससे ये बाहर आ जाएगा यानी कि 5 अंडर रूट 2। अब हम निकालते हैं BC, तो BC होगा हमारे पास अंडर रूट x2 - x1, तो x2 माइनस और एक और माइनस है प्लस का स्क्वायर प्लस y2 - y1, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस का स्क्वायर बराबर, ये हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36। जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास तो 52। ठीक है, तो BC बराबर क्या हो गया, इसे अंडर से भाग करेंगे हम तो 13 चौका 52, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 13। ये निकाल लिए, ये निकालते हैं, इसे निकालते हैं, है ना, AC निकालते हैं, तो ये होगा अंडर रूट AC अंडर रूट 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर अंडर रूट 1 का स्क्वायर
और माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट क्या आ गया, 2 आ गया हमारे पास। अब बच्चों आप इसको मतलब करके भी देख सकते हो कैसे कि इसे और इसे सॉल्व करोगे आप तो वो इससे बड़ा होगा अंडर रूट 2 से, क्योंकि वैसे भी अंडर रूट 13 आ रहा है और ये 2 आ रहा है और बाहर ये क्या है 2 और 5 7, तो ये बड़ा हो गया। इन दोनों को जोड़ोगे आप तब वो इससे बड़ा होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो वो इससे बड़ा होगा। यानी कि ये क्या है, ये जो हमारे निर्देशांक है, ये जो 3 बिंदु है ये मिलकर हमारा जो त्रिभुज है वो बनाते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन में वो ये पूछ सकता है कि हमारे पास 4 बिंदु हैं, क्या वो मिलकर वर्ग बनाते हैं? तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से हमारे वर्ग होंगे, एक ये पॉइंट्स होंगे, तो वर्ग होने की कंडीशन क्या होती है, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, डिस्टेंस निकालेंगे चारों बराबर आ जाएगी। या फिर आयत बनाने का पूछ सकते हैं कि हमारे पास 4 बिंदु हैं, क्या वो आयत बनाते हैं? तो हम उसमें ये डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो हम इसको दिखा देंगे तो ये आयत होगा। और विकर्ण कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसमें हम ये भी निकाल सकते हैं, इस कंडीशन को प्रूव करेंगे तो वो क्या होगा, आयत होगा। तो मतलब ये है कि हमें आयत, वर्ग, जितनी भी हमारी 2D आकृतियां होती है इन सब की कंडीशंस पता होनी चाहिए कि वर्ग क्या होता है, वो कब वर्ग होता है, आयत को हम आयत कब कहते हैं, त्रिभुज को हम त्रिभुज कब कहते हैं, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशंस लगती है। करने का तरीका कुछ नहीं है, सब में हमें डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है, और जो वो वर्ग होने की कंडीशन है या आयत होने की कंडीशन है उसमें उसे अप्लाई करना है। अगर वो आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो गलत है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे ये दूरी के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारा विभाजन सूत्र होता है, सेक्शन फॉर्मूला, वो क्या होता है, उस पर हम क्वेश्चंस करना सीखेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसके और भी क्वेश्चंस आप घर पर ट्राई करना, उसके लिए आप चित्रा पब्लिकेशन की एक्टिव मैथ बुक को भी रेफर कर सकते हैं, उससे और ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।